परिवारों के बीच हुए आपसी झगड़े के चलते गणेश उत्सव में हुए तनावपूर्ण माहौल के चलते पुलिस ने अब अपनी कार्रवाई को रफ्तार देते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे गुट के 3 आरोपी अब तक फरार हैं। शोभा यात्रा के दौरान हुए विवाद में महिला ने शिकायत में बताया था कि वो अस्पताल से घर की ओर जा रही थी, तब उनके परिवार के सदस्यों का विवाद चल रहा था। शिव शक्ति गणेश मंडल के सदस्यों ने उन्हें पीटा। इस शिकायत पर पुलिस ने दफा 504, 506 के तहत रोहित गोटले, रितेश गोरीले, रितेश वने इन 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि रोहित शांताराम गोटले ने शिकायत में कहा है कि वो शोभा यात्रा में गुलाल उड़ाते हुए जा रहे थे। इस समय दूसरे गुट के किसी सदस्य को गुलाल लग गया। इस बात पर नाराज होकर उन्होंने मंडल के सदस्यों पर हमला बोल दिया था। इस पर समीर, रऊफ हुसैन, नदीम हुसैन, समीर हुसैन के खिलाफ पुलिस ने धारा 323, 504 के तहत अपराध दर्ज किया है, परंतु वे तीनों आरोपी फिलहाल फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। इस बीच पुलिस ने अमरावती शहर की जनता से अपील भी की है कि कल फिरोजपुरा में व्यक्तिगत विवाद के चलते 2 परिवारों ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दी है। इस घटना को कोई भी जातीय या धार्मिक रंग देने की कोशिश न करे। पुलिस विभाग सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रखे हुए है। अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रात्री म्हणजे गणेश प्रतिष्ठापनेच्या वेळी काही मुलांमध्ये जो वाद झालेला आहे तो वैयक्तिक वाद आहे। त्यामध्ये गणेश उत्सवाचा किंवा इथला कुठलाही संबंध नाही आहे। काही लोक निष्कारण अफवा पसरवण्याचा प्रयत्न करत आहेत। ही बाब पोलीस रेकॉर्डवर घेणार आहे आणि त्या संबंधी त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई सुद्धा होऊ शकते। याबाबत कायदेशीर मत घेतले जाईल। कृपया आमची अशी जनतेला आणि प्रसार माध्यमांना विनंती आहे की कोणीही अफवावर विश्वास ठेवू नये आणि कोणी अफवा पसरत असेल तर त्याबाबत आम्हाला स्वतः किंवा माननीय पोलीस आयुक्त महोदयांना, माननीय सहाय्यक पोलीस आयुक्त किंवा आमचे माननीय पोलीस उपायुक्त यांना आपण गोपनीयरित्या माहिती पुरवू शकता। धन्यवाद। लोकनेता स्वर्गीय भाऊ साहेब फुंडकर के निधन के पश्चात आज 14 सितंबर 2018 को खामगांव दौरे के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक श्री मोहन जी भागवत ने फुंडकर परिवार के माधव स्थित वसुंधरा निवास स्थान पर सांत्वना भेंट दी। इस अवसर पर लोक नेता भाऊ साहब फुंडकर की प्रतिमा के राष्ट्रीय स्वयंसेवक सर संघ चालक मोहन जी भागवत ने दर्शन किए। इस अवसर पर उन्होंने माता श्रीमती सुनीता फुंडकर, सागर दादा फुंडकर, विधायक एडवोकेट आकाश फुंडकर और परिवार के अन्य सदस्यों से चर्चा की। इस अवसर पर श्री भागवत ने लोक नेता स्वर्गीय भाऊ साहेब फुंडकर के साथ कुछ यादगार क्षणों पर प्रकाश डाला और अपनी संवेदना व्यक्त कर लोक नेता स्वर्गीय भाऊ साहेब फुंडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। खामगांव से फारूक सर की रिपोर्ट, VCN न्यूज। श्री संत गजानन महाराज जी की पुण्यतिथि बड़े धूमधाम से मनाई गई। हर साल की तरह इस साल भी गणेश याग और अरुण याग से इस पुण्यतिथि की शुरुआत की गई। यह कार्यक्रम 14 सितंबर के रोज किया गया। पुण्यतिथि के पावन पर्व पर व्यवस्थापकीय संचालक नीलकंठ पाटिल इनके हाथों से श्री के रजत मुखौटे का पूजन कर पालकी रथ की परिक्रमण की शुरुआत हुई।
यह पालकी अनेक जगहों पर ले जाने के बाद मंदिर वापस लाई गई। इस मंदिर में आरती और पूजा कर इस परिक्रमा को समाप्त किया गया। 108 वर्षापूर्वी गजानन महाराज यांनी या ठिकाणी समाधी घेतली होती। त्या दिवशीपासून हा ऋषी पंचमी सण साजरा केला जातो। या ठिकाणी खूप भरपूर सारे भक्त प्रत्येक जिल्ह्यातून या ठिकाणी येत असतात। ऋषी पंचमी हा सण मोठ्या प्रमाणामध्ये पूर्ण महाराष्ट्रातून या ठिकाणी जनसमुदाय येतो। आम्ही गेली 20 वर्षे झालं जवळा बाजार येथून मी गोविंद मुळे तसेच माझे मित्र आम्ही दरवर्षी या ठिकाणी येत असतो। या ठिकाणी हा उत्सव फार मोठ्या प्रमाणामध्ये साजरा केला जातो। इस समय सभी भक्तों का श्री के दर्शन के लिए सैलाब उमड़ा था। नाशिक जिल्ह्यामधून दिंडोरी तालुका परमुरी गाव आमचे, तर आम्ही परमुरी गावामधून दरवर्षी आमचे सरपंच आणि आमचे पंचायतीचे सभासद सर्व आम्ही गावकरी दरवर्षी ऋषी पंचमीला शेगावला येत असतो आणि महाराजांचा पुण्यतिथी सोहळा आम्ही नेहमी बघत असतो। आम्ही येता येता मुक्ताई मार्गे तिथलं मुक्ताई दर्शन घेऊन दरवर्षी इथे येतो आणि इथला सोहळा बघून आम्हाला अतिशय आनंद होतो। उनके दर्शन के लिए एकेरी मार्ग से जाने की व्यवस्था की गई थी। श्री की पुण्यतिथि के इस पावन अवसर पर पुलिसिया बंदोबस्त और सेवाधारी वर्ग भी तत्पर थे। मंदिर में सभी भक्तजनों ने श्री के दर्शन के लिए बड़े पैमाने पर भीड़ की थी। भक्तों के आने से मंदिर का वातावरण भी भक्तिमय दिखाई दे रहा था। हमारे देश में हिंदी संस्कृति खतरे में है। हिंदी को दबाया जा रहा है और हिंदी के जरिए अपनी असहमति की आवाज उठाने वालों को भी कुचला जा रहा है। इसके अलावा इसी तरह के कई आरोप प्रोफेसर उदयन जी शर्मा ने मौजूदा भाजपा नीति सरकार पर लगाए। पूंजीवादी पार्टी सत्ता से जाकर दूसरी पूंजीवादी पार्टी का सत्ता में आना नहीं है। इसमें गुणात्मक अंतर है और वो गुणात्मक अंतर ये है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का राजनीतिक मुखौटा ये केंद्र में शासन करने वाली पार्टी है और इसलिए उसकी जिस विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता है वो विचारधारा अपने आप में विभाजनकारी है। एक हिंदू राष्ट्र बनाने की संकल्पना ये उसके मूल में है और स्वाभाविक है कि जब हम ऐसा उद्देश्य लेकर सामने चलते हैं तो जो हिंदूतर हैं उनको हम अलग कर देते हैं और इस तरह से विभाजन प्रारंभ हो जाता है। तो ऐसी विभाजनकारी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए जो तमाम तरीके अपनाए जाते हैं वे तमाम तरीके लोगों के अंदर फूट पैदा करते हैं और इसी के साथ में एक ऐसा वातावरण पैदा किया जा रहा है कि जिसमें असहमतियों के लिए कोई जगह न हो, क्योंकि दो प्रकार का एजेंडा चलाना है। एक तो सांप्रदायिक विभाजन का एजेंडा चलाना है और नव उदारवादी नीतियों को बहुत तेज़ी से लागू करने का कार्यक्रम चलाना है। ये दोनों चीज़ें एक साथ करने के लिए हमें ऐसे वातावरण की आवश्यकता है कि जो भी मीडिया है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या वो चैनल हो, इनमें जो भी सरकार की आलोचना करने वाले लोग हैं उनको नौकरियों से निकाला जा रहा है। पुण्य प्रसून वाजपेयी से लेकर अभिसार शर्मा, पुण्य प्रसून वाजपेयी। चर्मकार समाज की भिन्न भिन्न मांगों को लेकर राष्ट्रीय चर्मकार महासंघ की ओर से देश भर के भिन्न भिन्न हिस्सों में अलग अलग आंदोलन किए गए। इसी के तहत अमरावती शहर चर्मकार महासंघ की ओर से भी अमरावती के जिला अधिकारी कार्यालय के सामने आंदोलन किया गया और चर्मकार समाज की अलग अलग मांगों को लेकर दिनांक 14 सितंबर 2018 को जिला अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें चर्मकार समाज की
भिन्न भिन्न मांगे इस प्रकार थी। भारतीय संविधान की प्रति को जलाने वालों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की जयंती पर सार्वजनिक छुट्टी शासन की तरफ से घोषित की जाए। बाबू जगजीवन राम के नाम से चर्मकार समाज आयोग की स्थापना की जाए। संत रविदास चर्म घोंग व चर्मकार विकास महामंडल के सभी कर्जे माफ किए जाएं। चर्मकार समाज की उन्नति के लिए चर्मकार आयोग की भी स्थापना की जाए। संत रविदास चर्मों घोंग व चर्मकार विकास महामंडल के अंदर आने वाले लोगों को बिना जमीन के गिरवी रखे 10 लाख तक का कर्जा दिया जाए और अस्वच्छ व्यवसाय करने वालों के लिए शासन की तरफ से स्कॉलरशिप भी तय की जानी चाहिए। अमरावती तहसील कार्यालय के सामने से गुजरने वाले रास्ते का नाम संत रविदास मार्ग घोषित किया जाना चाहिए। चर्मकार समाज के भूमिहीन किसान व मजदूर लोगों को सरकार की तरफ से जमीन दी जानी चाहिए और उन्हें शासन की तरफ से रोजगार भी मुहैया कराया जाना चाहिए। इन सभी मांगों के साथ 14 सितंबर 2018 को जिला अधिकारी के तहत चर्मकार समाज ने अपनी मांगे मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की कोशिश की है। 14 सितंबर को पूरे देश में विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में अमरावती शहर के श्रीमती केशवबाई लाहोटी महाविद्यालय में भी हिंदी दिवस का आयोजन किया गया। इस उपलक्ष्य में अध्यापकों और छात्र छात्राओं ने मिलकर एक रैली भी निकाली, जो रैली शहर के भिन्न मार्गों से होकर गुजरी और इस रैली का मकसद लोगों के बीच हिंदी के प्रति जिज्ञासा को जगाना था। इस रैली के बाद केएल कॉलेज के सभागृह में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं को हिंदी के प्रति जागरूक किया गया और हिंदी की अहमियत बताई गई। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता विजय कुमार जी भांगड़िया ने की, जो के केएल कॉलेज के महाप्राचार्य भी हैं, और इस कार्यक्रम में मुख्य अधिवक्ता उदयन जी शर्मा, जो के हिंदी के एक प्रसिद्ध प्रोफेसर भी रह चुके हैं, इन्होंने हिंदी के प्रति लोगों का क्या रवैया होना चाहिए और छात्र छात्राओं को हिंदी के प्रति किस तरह से संवेदनशील होना चाहिए, इस पर व्याख्यान किया। आइए आपको सुनाते हैं केएल कॉलेज के मान्यवरों ने हिंदी के प्रति लोगों को किस तरह से सतर्क रहने का आह्वान किया। श्रीमती केशवबाई लाहोटी महाविद्यालय के हिंदी विभाग द्वारा पिछले 15 दिनों से हिंदी के साहित्य के बच्चों को विविध उपक्रम और कार्यक्रम दिए गए। इसके अंतर्गत दोहा प्रतियोगिता, निबंध स्पर्धा, व्याख्यान, काव्य रचना और इस प्रकार की योजना लेकर बच्चों के बीच में हिंदी के प्रचार और प्रसार का काम किया। हिंदी के प्रचार के लिए यहाँ से कॉलेज से लेकर गाड़ीनगर तक रैली निकाली गई। जनमानस को भी हिंदी के दिवस की जानकारी और हिंदी के विकास के लिए लोगों को आश्वासित करने का काम महाविद्यालय ने किया है। महाराष्ट्र में अमरावती के शहर में इस महाविद्यालय ने हिंदी के विकास के लिए हिंदी पाठ्यक्रम यहाँ पर लाया है। एमए का अभ्यासक्रम इस महाविद्यालय में 1972 से लगातार चल रहा है। इस प्रकार से महाविद्यालय लगातार इस हिंदी के विकास में प्रयासरत है। यहाँ के सभी प्राध्यापक जो यहाँ से रिटायर हो गए उन लोगों ने और आज के सभी प्राध्यापक मिलकर इस व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं सारे हिंदी के विद्यार्थियों को और अमरावती शहर के सभी लोगों को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसके बाद मुख्य वक्ता उदयन जी शर्मा ने इस बात पर भी रोशनी डाली कि हिंदी देश की मिट्टी से जुड़ी हुई जबान है और देश की अस्मिता के लिए हिंदी की अस्मिता का कायम रहना बहुत जरूरी है। आज जिस तरह से हिंदी पर प्रहार किया जा रहा है वाकई निंदनीय है और हिंदी को हमें लोगों को उसी तरह से परोसने की जरूरत है जिस रूप में वह हिंदी को चाहते हैं। हिंदी का प्रचार प्रसार दो ही बातों से होगा। एक तो हिंदी को ज्ञान के क्षेत्र में मुख्य माध्यम बनाने से, जिसके लिए हमें हिंदी में वो तमाम सामग्री जो आज अंग्रेजी में ही केवल उपलब्ध है उसे हिंदी में उपलब्ध कराना पड़ेगा, जिसके लिए बहुत काम करने की आवश्यकता है और सरकार को इसमें अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए। आर्थिक मदद करके इस प्रकार के प्रोजेक्ट बनाकर जिससे इंजीनियरिंग, मेडिकल, विभिन्न क्षेत्रों में ये पढ़ाई लिखाई हिंदी में होने लगे, इससे हिंदी का प्रचार प्रसार होगा। दूसरी बात यह है कि हिंदी का वही रूप लोगों तक जाएगा और लोकप्रिय होगा जो जनता की आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करने का काम करेगा।
तो जनता के आंदोलनों के साथ में जब हिंदी साहित्य अपने आप को जोड़कर लिखा जाएगा तो वो लोकप्रिय होगा। अगर अपने सामने की जिंदगी की उपेक्षा करके केवल मुट्ठी भर लोगों के लिए साहित्य लिखा जाएगा तो वो लोकप्रिय भी नहीं होगा और जानदार भी नहीं होगा, उससे हिंदी का कुछ भला नहीं होगा। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के तौर पर उदयन जी शर्मा, महाप्राचार्य विजय कुमार जी भांगड़िया के अलावा डॉक्टर ज्योति मंत्री, हिंदी विभाग अध्यक्ष केएल कॉलेज, डॉक्टर रविंद्र शिरसाट, हिंदी विभाग केएल कॉलेज, डॉक्टर तीर्थराज रॉय, डॉक्टर सुनील भावस्कर के अलावा अन्य लोग भी उपस्थित थे। अमरावती जिले के अंजनगांव सुरजी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत गणेश उत्सव को शांति से संपन्न करने के लिए अंजनगांव शहर पुलिस की तरफ से जबरदस्त बंदोबस्त किया गया है। बाहरी स्टॉप के पास रूट मार्च भी निकाला गया। ये रूट मार्च अंजनगांव सुरजी शहर के गणपति विसर्जन मार्ग से 14 सितंबर 2018 को 11 बजे से लेकर 1 बजे तक किया गया। तुम्हारा ही पहले पूरे रूट मार्च के दौरान एसडीपीओ सुनील काने, अंजनगांव सुरजी के थानेदार सुधीर पाटिल, एसआरपीएफ प्लाटून, रैपिड एक्शन फोर्स प्लाटून, पुलिस स्टेशन अधिकारी, होमगार्ड अधिकारी सभी इस दौरान शामिल थे। अंजनगांव सुरजी से प्रतिनिधि जावेद शाह की रिपोर्ट, वीसीएन न्यूज। विदर्भ का सबसे बड़ा शोरूम बिजीलैंड में आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में रिटेल बिक्री। आराधना संपूर्ण लग्न बस्ता, बनारसी शालू, डिझायनर साड्या, घागरा ओढणी, सलवार सूट, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड कोट, शूटिंग शर्टिंग, टीनेज वेयर, किड्स वेयर, फैशन ज्वेलरी, लाइफस्टाइल, शूज व सैंडल, होम डेकोर, मैचिंग। लेन नंबर L2, शॉप नंबर 43 to 48, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में चिल्लर बिक्री। आराधना होटल लैंडमार्क कॉन्टिनेंटल। सावजी व्यंजनों का स्वाद लीजिए स्पेशल सावजी रेस्टोरेंट में। डीजे पार्टी हॉल, एसी रूम्स, अपने चहेतों के लिए खास बर्थडे हॉल एवं मैरिज लॉन, खास फैमिली के लिए फैमिली गार्डन। होटल लैंडमार्क कॉन्टिनेंटल लग्जरियस बिजनेस होटल, अकोला रोड, ओल्ड नाका, बडनेरा, अमरावती। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, साड़ियों की नई डिजाइन देखो यहीं से लाएंगे। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, लेडीज जेंट्स बच्चों की हर फैशन लाएंगे सभी।
पैशन के सफर में आप भी आगे ही आगे बढ़ते चलिए, क्योंकि बिजीलैंड का सबसे बड़ा आलीशान भव्य शोरूम श्रद्धा फैमिली शॉपिंग एंड मॉल, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती। संवाद ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र। समृद्ध जन्म कुंडली के अनुसार करें अपने व्यक्तित्व का निर्माण, अपने बच्चों की परवरिश करें उनकी जन्म कुंडली एवं ज्योतिष परामर्श के अनुसार। विस्तृत फलादेश के साथ जन्म कुंडली का नया स्वरूप, ग्रहों की शांति के विभिन्न उपाय। संवाद ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र, अंबादेवी मार्केट, अंबादेवी, अमरावती।